another thing, in the plasmid we will also find some things. तो इसलिए recall किया जाए. Let us recall. Okay, so recall plasmid. तो plasmid को आप recall करिए. तो इसलिए first point about plasmid, I want it in sequence. Okay, तो आप बोलिए अर्नब, what is plasmid? फटाफट, जल्दी जल्दी. प्लीज ऑल योर माइक्स ऑन करो ताकि आपको माइक ऑन ऑफ में टाइम नहीं लगे, क्योंकि प्लास्मिड को हम रिकॉल करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी बताइए. अगर फर्स्ट क्वेश्चन वाला नहीं बताता इमीडिएटली एंड एनीबॉडी कैन टेक ओवर. आई डोंट वांट ब्लैंक सेशन. Plasmid is the extra chromosomal. ऑल ऑफ यू लिसन. नो मोर सर यू विल कॉल मी. ओके, इसलिए आप सिर्फ डायरेक्टली टॉपिक पे जाइए. वो सर में भी टाइम वेस्ट मत करिए. चलिए, सो आप धीरे धीरे बोलेंगे, मैं टाइप करूंगा. ओके, चलिए. तो डिफाइन प्लास्मिड फर्स्ट ऑफ ऑल. A plasmid is a small extra chromosomal DNA molecule. बस, तो इसको हम लोग मिनिमम कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम लेंगे स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. ओके, सो दिस इज स्मॉल extra chromosomal double stranded DNA molecule. Yes, so double stranded, we can write circular molecule, which has the most important and regularly used, है कि नहीं? And regularly used genes. Okay, so it's a small extra chromosomal dsDNA molecule which has the most important regularly used genes. ठीक है, used genes and are present in some bacteria. Okay, and are present in some bacteria, bracket not all. ठीक है जी. Now Swayambhu, are you there? So what is the plasmid, which bacteria called? Plasmid bearing bacteria are also called what? So plasmid bearing bacteria are also referred to as, फटाफट, anybody? F plus. Yes, F plus or F male plus or donor. Yes, F plus या male या or donor. donor. ठीक है, so this is the plasmid bearing bacteria. Now Pratyush is there. Why are they called F plus? Pratyush Raut, फटाफट. अगर वो 10 सेकेंड में नहीं बोलता है, anybody can tell. So why are they called F plus? Jaldi, anybody else? So they will donate. No. Another answer? Why are they called F plus? Samiksha Vera. Responsible for conjugation of sex pillar. No. I want absolute answer, no stories. Akshita Janna. Donating, sir. Srijita. Srijita. Ayush Panda. No idea. Yeah, जिसको नहीं आएगा, please tell no idea and pass. Don't waste time in the class. Anybody who is telling? Sir, cause the help in conjugation by donating. No. Atman.
So pass. The same answer. Anybody else knows the answer? अरे idiot, they have the They F. have F gene. बस Plasmid. तो तुम लोग स्टोरी सारा बता रहे हो, मेन चीज नहीं बता रहे हो. दे हैव एफ फैक्टर, है कि नहीं? तो एफ फैक्टर और Yes, sir. फर्टिलिटी फैक्टर और जीन. आप बोल सही रहे हो, बट वो आंसर मेरे को नहीं चाहिए. मैं उसका नाम का कारण पूछ रहा हूँ. तो दे हैव द एफ फैक्टर, तो इसीलिए उसको हम लोग एफ प्लस कहते हैं. नाउ आद्या जेना, व्हाट डज F factor do? What is the function of the F factor? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया है प्लास्मिड. एनी एग्जाम यू गिव स्टार्टिंग फ्रॉम एनटीएससी, एनएससीजे, केवीपीआई, ओलंपियाड, आईबीओ, आईएनबीओ, आईएएस, प्लास्मिड पे क्वेश्चन होगा एंड योर बोर्ड आल्सो, है कि नहीं? सो व्हाट डज एफ फैक्टर डू? जल्दी बोलो. आयुषी, महापात्रा, बोलो. ये तो बोल रहे थे अभी, आप सब बता रहे थे. Sir, transport of genes by Responsible for conjugation. formation. The responsible for conjugation and recombination. No. महापात्रा, you tell. आयुषी महापात्रा. एक एग्जैक्ट आंसर मेरे को चाहिए, स्टोरीज नहीं चाहिए. सी, आप दुनिया भर को स्टोरी भेज सकते हो, जेजेस को नहीं भेज सकते. ओके, सो यू हैव टू टेल मी द एब्सोल्यूट आंसर. यस आयुष महापात्रा, बताओ. आप बता रहे थे, ठीक बता रहे थे, बोलो. Who was telling? Which girl was talking now? Sir, I was saying. हाँ बोलो. Sir, responsible Sir, for I- formation of conjugation tube or sex plant. यस, बस. तो एकदम सटीक चीज बोलना है, स्टोरी नहीं बोलना है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. समझे कि नहीं? कॉन्जुगेशन ट्यूब, और आप उसको कहते हो सेक्स पिली. अंडरस्टूड? तो इसलिए कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का दायित्व है आपका, किसका? एफ फैक्टर का. चलो, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट आप बताइए, आत्मन, व्हाट इज कॉल जीन? धड़ से बताओ, मिनिमम वर्ड्स में. माने उसका काम क्या है? कॉल जीन का फंक्शन क्या है, या कॉल जो फैक्टर का हमने डिस्कस किया था? चलिए, नेक्स्ट पर्सन. स्मृति, आर यू देयर? स्मृति, Sir, हाँ बोलो. आत्मन, सुनो, but in एक short चीज, set in different. एक चीज, आई वांट योर आंसर विद इन 10 सेकेंड्स. अगर आप विद इन 10 सेकेंड्स नहीं बोलते हो, आप बाद में नहीं बोलोगे. ओके, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि ये आपके सबके लिए मैंने बोला है. पहला नाम जो है वो 10 सेकंड का आंसर बताएगा. अगर नहीं बता रहा है तो फिर पीछे नहीं बताएगा, क्योंकि वो आप दूसरा का चांस मार रहे हो. ओके, यस स्मृति. कॉल जीन. ऑल माइक्स ऑन रखो ना, तब तो आपको बार बार माइक ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. यस उदय, व्हाट इज कॉल जीन? Sir, they provide natural resistance to bacterial infections. Yes, provides. Okay, actually हर बैक्टीरिया Antibacterial. हाँ provides and क्या natural barriers for growth of other bacteria. Okay, in their presence. In their presence. जैसे ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं. तो if bacteria 1 is present, bacteria 2 cannot grow normally. Okay, what is oocyte? Debesh Manti, what is oocyte? जल्दी करो. Sir, I don't remember, sir. Okay, so you have to remember. Anybody else? Yes, sir. हाँ बोलो, what is oocyte?
Sir, the origin of DNA replication Where, site. who is this? Sir, Adya Jinna. हाँ, कुछ बोलो बेबी, इतने दूर से चुप क्यों रहे हो? Okay, so origin of replication site मतलब Sir, यही, place. yes, the dsDNA will cut the plasmid at this site and initiate dsDNA replication. तो समझ रहे हो? तो इस साइट पे डीएनए कटेगा एंड आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज कॉल्ड द ओरी साइट फॉर ई कोलाई. इसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली ये सब ई कोलाई में डिस्कवर हुआ, एस्केरिशिया कोलाई. पर ई कोलाई इट इज नोन एज ओरी सी. ओके, ये ई कोलाई का ओरी साइट है. फाइन. नाउ इसका एक और पीएमटी इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर डैश रिच सेगमेंट्स. इसमें 80 रिच होगा या जीसी रिच होगा? सत्य सार्थक भेजा यूज करो. इट इज 80 रिच या जीसी रिच? आत्मन टेक ओवर. Sir, हाँ बोलो बोलो. 80. 80 रिच. Sir, वाई? Sir, 80 rich. Why Atman 80 rich? Why they are 80 rich? Very easy. सोच जल्दी बताओ. Why they are 80 rich? Ayushi Abhilipsa, why they are 80 rich? जी बहुत आसान सा क्वेश्चन. आद्या सिंह, why they are 80 rich? Because they have 2 hydrogen bonds and can be broken easily. भाई आपको यहाँ काटना है, तो अब जब यहाँ काटना है तो आप उसको स्ट्रांगली बॉन्डेड करोगे ना वीकली बॉन्डेड करोगे? Weakly bonded, sir. समझ में आया? तो सिंस इट इज 80 Yes, sir. it can Yes, be it can be broken easily and आप डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो. स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो ये खुलेगा ही नहीं. हो गया? सो दिस इज द ओरिजिन साइट. नाउ ओके, तो उसके बाद the next question is, what are NIF genes? NIF genes बोलिए स्मृति. NIF genes क्या है? क्लासमेट में NIF genes भी होता है. What are NIF genes? I don't remember, sir. Okay, who will tell? Akshita, Jenna, can you tell what are NIF genes? Pass, sir. Okay, Sushri. Nitrogen fixation genes. Yes, they are Yes, sir. nitrogen Nitrogen fixing fixation genes. तो जिसमें निफ जीन्स होगा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन Atmospheric nitrogen फिक्स को को fix कर करेगा. सकता है. समझ रहे हो? Yes, sir. नाउ स्नेहा पलई, व्हाट आर आर फैक्टर्स? आर जीन या आर फैक्टर? फैक्टर जीन आप अल्टरनेट कर सकते हो. व्हाट आर आर फैक्टर्स? स्नेहा जल्दी. आर फैक्टर्स क्या है? Sir, antibiotic resistance. Yes, very good. They provide. Who answered Sir, this? resistance genes. Anti-factor resistance. Actually, मुझे इस स्क्रीन में आपका मुंह ने ये जो I am unable to see the screen, तो so I don't know who is talking. तो इसलिए you will also say तो provides antibiotic. Okay, provides antibiotic resistance to whom? To the bacteria. Now these
जीन्स आर वेरिएबल, मतलब आपका हर एक में सेम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, किसी में कुछ होगा तो किसी में कुछ होगा। नाउ ओके, स्नेहा श्वेता, टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ आर फैक्टर फॉर यू या फॉर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यूज ऑफ आर फैक्टर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बोलिए। तो Sir, हम they are used as markers in Very good. biotechnological processes. Very good. They are used as selectable markers and helps us to क्या locate them, क्योंकि आप जानते हो ये सब छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, दिखेगा नहीं। ओके, एंड हेल्प्स अस टू लोकेट द बैक्टीरिया which has that plasmid। चलिए, सो वेरी गुड। सो इस तरह से क्लास में बकोगे तो मजा आता है, समझे कि नहीं? गूंगा रहने से ना मुझे मजा आता है ना आपको मजा आता है। चलिए, सो अब इस एक नया पॉइंट में ऐड कर रहा हूं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा नहीं था। सो दैट इज कॉल्ड योर restriction sites। okay, restriction sites, can anybody tell this if you know restriction sites? What are restriction sites? अभी देखो, हम लोग को प्लास्मिड यूज करना है अपना जीन को अंदर डालकर। सपोज जैसे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी नाउ, यू नो, हम लोग जो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, ओके, सो द एंटीबायोटिक्स दैट वी आर मेकिंग, ओके, सो जो एंटीबायोटिक्स हम लोग द एंटीबायोटिक्स दैट वी आर मेकिंग, सो नाउअडेज वी कैन मेक इट इन द बैक्टीरिया, है कि नहीं? सो उसको हम बैक्टीरिया में बना सकते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया में बनाएंगे तो उसको उसके प्लास्मिड के अंदर डालना पड़ेगा जीन को। तो वी हैव टू लोकेट द जीन एंड पुट इट इनसाइड द प्लास्मिड। सो यू हैव टू कट द प्लास्मिड एट डिजायर्ड लोकेशंस, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली डिजायर्ड लोकेशंस में आपको प्लास्मिड काटना है। सपोज आपका जीन आप काट रहे थे, ओरी साइड कट जाएगा, तो इज इट ऑफ एनी यूज? नो। रोप जीन कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपका पर्टिकुलर लोकेशन पे काटना है। सो दैट पर्टिकुलर लोकेशन is called restriction sites. So these are unique, mostly palindromic sequences। palindromic sequences का मतलब क्या है? जिसको आप दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ सकते हो। मोस्टली 4 to 6 या 8 लिख लेते हैं, 4 to 8 बेस पेयर्स। ओके, अगर हम बेस पेयर्स बोलेंगे तो ये 8 लिख लेना पड़ेगा। 8 to 12 या 16, 6 जनरली होता है, 12 लिख लेते हैं। ओके, तो these are unique, comma, mostly 8 to 12 base pairs, palindromic sequences, okay, which are recognized by restriction endonucleases। okay, the restriction endonucleases, understood? तो एक्चुअली क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट इज एन एंडोन्यूक्लियस? जो बीच में से डीएनए को काट सकता है या आरएनए को। न्यूक्लिक एसिड जो है, अगर आप उसको बीच में से काट सकते हो तो दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। अगर आप 5 to 3 काटोगे, that is called 5 to 3 exonuclease। अगर आप 3 to 5 काटोगे, it is called 3 to 5 exonuclease। but ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? These are endonucleases।
we can cut at particular sites. Now ये जो एंडोन्यूक्लियस है ये दो तरह का है, एक कहीं भी काट देगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में काटेगा। तो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में काटेगा उसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ओके, these are commonly known as molecular scissors. See, जब मैं आपका ये लेक्चर बना रहा हूं तो आपका केवीपीआई मेरे ध्यान में रहता है। ओके, इसीलिए हम लोग दोनों एंगल्स को, ये मैं आपको 12th का नॉलेज 11th में भी घुसा रहा हूं, तो आई एम इंटर रिलेटिंग थिंग्स। ओके, सो दैट एटलीस्ट आपको ध्यान में रहे। तो इसलिए अगर ये आपके लिए स्ट्रेसफुल होता है तो मेरे को बोलेंगे, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजियर, बट आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना है। चलिए, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपका होगा। नाउ अब आप बोलिए, आपको एक एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए ना अनेक एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए प्लास्मिड में? गैस करके बोलो। डू यू वांट रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर वन एंडोन्यूक्लियस या मोर होने से अच्छा है? क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ध्यान होना चाहिए कि जब आप पेयरिंग करोगे तो सेम एंजाइम आपको यूज करना है डीएनए काटने के लिए एंड सेम एंजाइम आपको यूज करना है प्लास्मिड काटने के लिए। तो आपका एक ही एंजाइम दोनों सीक्वेंस को काटेगा, तब जाके ये कंपैटिबल होगा, जुड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द जीन and the sequence of bases in the plasmid should be same. So do you want a single restriction site? Yeah, more will be better. Swambhu. Sir, more. क्यों? आपको ऑप्शन ज्यादा देगा, है कि नहीं? क्योंकि सपोज आपके पास एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, अगर उससे आपका डीएनए बीच में कट जा रहा हो तो समझे कि नहीं आपका Yes, तो इसीलिए जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगा आपको उतना ज्यादा ऑप्शन मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। सुनो बेटा, अभी हम डीएनए काट रहे हैं। सपोज मुझे आद्या सिंह काटना है, AADYA है, तो मैं डी और वाई के बीच में कट करना चाहता हूं। ओके, तो ये जो जीन में आद्या सिंह है वो तो कट रहा है, बट अगर आपका प्लास्मिड में वो आद्या सिंह बेस ओरी साइट में हुआ तो विल यू यूज इट टू कट द प्लास्मिड? अगर वो आद्या सिंह रोप जीन के बीच में हुआ तो क्या आप उसको यूज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि अगर ओरी कट गया तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, आरओपी कट गया तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए अब आप वो एंजाइम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका इंसुलिन जीन को तो सेफली काट रहा है, बट उसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट प्लास्मिड में है वो गड़बड़ कर दे रहा है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए अगर आपके पास ज्यादा एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको बहुत ऑप्शन देगा काटने के लिए। अंडरस्टूड? सो नाउ यू कैन सिलेक्ट विच वन यू विल यूज। अंडरस्टूड? तो इसलिए इसको इफ यू थिंक यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, so that's all about plasmid. Okay, so this is the beautiful concept of plasmid. Now we आजकल क्योंकि नेचुरली प्लास्मिड में मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, सो टुडे वी आर डिजाइनिंग प्लास्मिड्स। तो एक एग्जांपल डिजाइन्ड प्लास्मिड्स का मैं आपको दूंगा। सो डिजाइन प्लास्मिड्स का एक एग्जांपल जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उसका नाम क्या है? PBr 322. Okay, so this is the design plasmid. P stands for plasmid. Okay,
B stands for Bolivar, R stands for Rodriguez, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था. ओके, R stands for Rodriguez. 322 is the strain name. ओके, ये उसके स्ट्रेन का नाम है. ठीक है, so this is the first one of the first plasmids to be designed या made. इससे सी व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ डिजाइन प्लास्मिड, हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट रख सकते हैं, हम बहुत सारे आर जीन रख सकते हैं, तो हमारा जो मर्जी है हम वो रख सकते हैं. ओके, वट एवर वी नीड वी कैन मेक इट. ओके, चलिए, सो दैट इज द केस. नाउ टुडे वी विल गो टू अनदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिम्ब्रिया एंड पिली. तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है. ओके, स्पेशली आपके लेवल में बुक्स में कंट्रोवर्सी होता है. सो नाउ आज हम उस कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा हैंडल करेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिम्ब्रिया. ओके, फिम्ब्रिए एंड पिली. फिम्ब्रिए एंड पिली, नॉट सेक्स पिली. ओके, फिम्ब्रिए एंड पिली. तो हम इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. नाउ एज वी वर डिस्कसिंग, बेसिकली जो ये सब क्या है, व्हाट आर द फिम्ब्रिया एंड पिलीज, दे आर मेनली कंसर्न विथ अटैचमेंट. ये आपके सेल के बाहर होते हैं. ओके, सो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसका बेसिकली द फंक्शन इज अटैचमेंट. ठीक है, तो इसीलिए अब उस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे. नाउ okay, now pili, so these are longer, fewer tubular outgrowths made up of pillin protein. okay, तो ये pillin protein से बने होते हैं, present in those bacteria which have plasmid. ठीक है, तो इसलिए प्लास्मिड जिसमें होगा उसमें पिली होता है. क्लियर? नाउ द पिली helps in some pili, not all. तो some pili help in क्या, आपका conjugation tube formation. ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए. Now some pili okay help in conjugation tube formation during conjugation. तो कॉन्जुगेशन में वो लोग मदद करते हैं बिटवीन F प्लस एंड F माइनस. ठीक है, बट फिम्ब्रिए क्या होता है, तो फिम्ब्रिए आर मोर इन नंबर. ओके, 300 से 400, स्मॉलर ट्यूबुलर आउटगोर्स. दिस हेल्प इन अटैचिंग बैक्टीरिया टू द होस्ट टिश्यू एज वेल एज म्यूचुअल क्लिंगिंग ऑफ बैक्टीरिया, आपस में चिपकना. So many gram-negative bacteria contain hair-like appendages that are shorter, straighter, and thinner than flagella. These structures, which consist of a protein called piri, arranged helically around a central core, okay, and are divided into two types, Fimbriae and Pili, having different functions. Some microbiologists इसको interchangeably भी use कर लेते हैं. Okay, आप अदल बदल करके. Fimbriae can occur at the poles of the bacterial cell or can be evenly distributed over the entire surface. Okay, they can number anywhere from few to several hundred per bacteria. Okay, तो इसका आपका ये ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है जी ना, टाइप क्यों नहीं आ रहा है. चलो उसके बाद, तो फिम्ब्रिया हैव ए टेंडेंसी टू एडहियर टू ईच अदर एंड टू सरफेसेस. एज ए रिजल्ट क्या होगा,
As a result, they are involved in what? As a result, they are involved in forming biofilms and other aggregations on the surface of liquid. अगर आप देखोगे जो आमे जंती जाको बहुत लोग को सीवड़ी कहो सीवड़ी, तो हर सीवड़ी आपके एल्गी नहीं होता है, तो आप देखोगे छोट पतला पतला फिल्म जैसे होगा, तो इसलिए बैक्टीरिया भी अपने चारों ओर पतला पतला फिल्म बना लेता है, एंड दे आर कॉल्ड बायोफिल्म्स। एंड उस बायोफिल्म्स को बनाने में एक मेजर रोल प्ले करता है कौन? इट इज प्लेड बाय फिम्ब्रिया। Now they can also help bacteria adhere to epithelial surface in your body. For example, Fimbriae of the bacterium Neisseria gonorrhoeae. गोनोरी क्या करता है? गोनोरिया डिजीज करता है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ओके, तो उसका जो अटैचमेंट के लिए जो फिल्म बनाता है वो कौन बनाता है? फिम्ब्रिया। Once colonization occurs, the bacteria can cause disease. उसी तरह the Fimbria of E. coli O157 enables this bacteria to adhere to the lining of small intestine, where it causes a severe watery diarrhea. Okay, now when Fimbria are absent, colonization cannot happen and no disease ensues. ठीक है? Pili are usually longer than Fimbria and number only 1 or 2 per cell. Pili are involved in motility and DNA transfer. Some pili are used to bring bacteria together, allowing the transfer of DNA from one cell to another. Okay, so उसको हम लोग क्या कहते हैं? So that is basically called क्या? Sex pili. So they are also called sex pili. ठीक है? So ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है with respect to pili. ठीक है? नाउ इसमें हम लोग लिख सकते हैं आपका जो कॉन्जुगेशन है, तो उस कॉन्जुगेशन में कौन मदद करेगा आपको? जो आपका F+ बैक्टीरिया है उसमें से आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब आएगा, है कि नहीं? सो इन दिस प्रोसेस द कॉन्जुगेशन पिलस ऑफ वन बैक्टीरिया called an F+ connects to the receptors on the surface of another bacterium of its own species or different species. Okay, now the two cells make physical contact and DNA from F+ is transferred to the other cell. तो हम कल बता ही रहे थे, the exchange DNA can add a new function to the recipient cell such as antibiotic resistance, etc., etc., etc. Okay, hence this process is referred to as क्या? Conjugation. Okay, this process is referred to as conjugation, and okay, and the product are referred to as X conjugates, and they are now both F+. ठीक है? तो ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग F+ और F- का क्रॉस करते हैं तो आपका दोनों बैक्टीरिया क्या बन जाता है? F+ एंड F+. चलिए, कुछ पूछना है पूछिए, बिकॉज सेशन कट जाएगा. हाँ, ओके, सो इसीलिए देन यू विल रीजॉइन. आप डाउट्स पूछ सकते हैं. तब तक आई मे शो यू अनदर फोटोग्राफ.